हेलो गाइस, दिस इज भूषण गायकवाड़ अगेन। आप सभी का स्वागत है फिर एक बार इस नए वीडियो लेक्चर में। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में। ठीक है, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि ग्रोथ क्या होती है, प्लांट में किन तरीके की ग्रोथ होती है। ठीक है, ग्रोथ होने के लिए हम देखते हैं प्लांट में जो स्पेशलाइज्ड सेल होते हैं जो ग्रोथ शो करते हैं वो मेरिस्टेम होते हैं, और मेरिस्टेमेटिक सेल जो है उनके टाइप्स कितने होते हैं वो हमने देखे कि अपाइकल मेरिस्टेम होता है, इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है और लैटरल मेरिस्टेम होता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज जाइए और वो वीडियो देखें, उसके बाद आप ये वीडियो को कंटिन्यू करें। तो आप ये पूरी प्लेलिस्ट आप कंटिन्यू कर सकते हैं प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की। ठीक है, तो बेसिकली हम डिस्कशन अभी कर रहे हैं फेजेस ऑफ ग्रोथ के बारे में कि प्लांट में जब ग्रोथ होती है तो ग्रोथ में कुछ हमको फेजेस दिखाई देते हैं। ठीक है, अब मेनली यहाँ पे प्लांट में 3 फेजेस होते हैं, जिसमें से सबसे पहला फेज होता है फेज ऑफ सेल डिवीजन या फेज ऑफ, हम बोलते हैं यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक फेज भी बोला जाता है इसको। ठीक है, अब मेरिस्टेमेटिक फेज का मतलब आप देखते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल जो होते हैं, ये मेरिस्टेमेटिक सेल, इनमें डिवीजन की एबिलिटी होती है और ये स्पेशलाइज्ड रीजन में होते हैं, जो कि हमने देखा अपाइकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम या लैटरल मेरिस्टेम में हो सकते हैं। तो ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल है ये डिवाइड होते हैं कंटिन्यूअसली और नए सेल प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन होता है इसमें। तो हम देखते हैं कि ये जो फेज है इसमें सेल डिवीजन काफी होता है और इसमें काफी सारे नए सेल बनते हैं जो प्लांट की ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं आगे के लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं फेज ऑफ सेल डिवीजन में हम क्या देखते हैं कि या फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक फेज इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या देखते हैं, यहाँ पे सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन हम देखते हैं इन्वॉल्व होते हैं। हियर द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक रीजन आर इन्वॉल्व। ठीक है, एंड दैट आर स्मॉल इन साइज एंड विथ प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। इनका साइज काफी छोटा होता है क्योंकि इनको सेल डिवाइड करना है बार बार, तो इनका साइज छोटा होता है। ठीक है, इसके अलावा इसमें काफी प्रोमिनेंट, क्योंकि देखो सेल का साइज अगर छोटा होगा तो न्यूक्लियस बड़ा दिखेगा। आप देखो कि कोई भी आप छोटा सेल ले लो या बड़ा सेल ले लो, सभी में डीएनए का अमाउंट सेम होता है, तो न्यूक्लियस का साइज आपको ऑलमोस्ट सेम दिखेगा। ठीक है, तो आप देखो कि अगर कोई बड़ा सेल है वो डिवाइड हो रहा है 2 छोटे सेल में, तो अब वो 2 छोटे सेल में छोटे सेल के अंदर न्यूक्लियस बड़ा होगा, है ना। तो हम क्या बोलते हैं कि ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल होते हैं जब डिवाइड होते हैं तो उनमें जो है स्मॉल साइज होता है सेल का और न्यूक्लियस काफी बड़ा दिखाई देता है। क्योंकि ये बार बार डिवाइड हो रहे हैं तो इनमें वैक्यूल एब्सेंट होता है। ठीक है, यहाँ पे डेंस साइटोप्लाज्म आपको देखने मिलेगा, क्योंकि बार बार डिवाइड हो रहा है, उसका साइज नहीं बढ़ पा रहा, तो अंदर साइटोप्लाज्म काफी भरा पड़ा होगा। ठीक है, इसमें हम देखते हैं कि प्लांट में सेल वॉल होती है और सेल वॉल 2 टाइप की होती है, प्राइमरी और सेकेंडरी। ठीक है, कुछ जिम्नोस्पर्म में टर्शरी भी होती है, तो उसकी बात हमें नहीं करनी। तो यहां पे हम देखते हैं कि प्राइमरी सेल वॉल तो होती है क्योंकि वो ग्रोथ अलाउ करती है, लेकिन सेकेंडरी सेल वॉल यहां नहीं होती क्योंकि वो रिजिड होती है, हार्ड होती है, ग्रोथ अलाउ नहीं करती। ठीक है, तो बेसिकली हम देखते हैं कि फेजेस ऑफ सेल डिवीजन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो मेरिस्टेमेटिक फेज है इसमें मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इन्वॉल्व है, इनमें सेल डिवीजन होता है और इनमें हम देखते हैं क्योंकि ये स्मॉल साइज के होते हैं और इसमें न्यूक्लियस जो है प्रोमिनेंट होता है, वैक्यूल एब्सेंट होता है, साइटोप्लाज्म भरा होता है क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं कंटिन्यूअसली। ठीक है, और इसके अलावा यहाँ पे प्राइमरी सेल वॉल होती है, सेकेंडरी सेल वॉल नहीं होती। अब क्योंकि ये बार बार डिवाइड कर रहे हैं तो इनको अच्छा खासा माइटोकॉन्ड्रिया का भी रिक्वायरमेंट होगा ग्रोथ के लिए, एनर्जी के लिए, तो वो भी यहाँ पे होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम यहां पे ये देख सकते हैं कि मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवाइड होते हैं 1 से 2 सेल में, तो 2 सेल ये माइटोसिस से डिवाइड होते हैं, बराबर है। अब माइटोसिस से जब ये डिवाइड होते हैं तो 2 सेल फॉर्म करते हैं। अब 2 सेल में से एक सेल वापस मेरिस्टेमेटिक ही रह जाता है जो आगे फिर से डिवाइड करेगा, लेकिन एक सेल परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाता है आगे जाके, जो कुछ स्पेशलाइज्ड फंक्शन करेगा। देखो प्लांट में सेल डिवीजन इसीलिए तो हो रहा है कि रूट, स्टेम, लीफ बना सके और पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म करा सके। ठीक है, तो और ऐसे सेल भी रहने चाहिए जो बार बार डिवाइड कर सके। तो जब एक सेल के 2 सेल बनेंगे तो एक सेल वैसा ही रहेगा जैसे पहला था मेरिस्टेमेटिक, जिससे आगे 2 और सेल बनेंगे। ठीक है, और दूसरा सेल जो है वो परमानेंट हो जाएगा। ठीक है, फिर ये जो सेल है ये आगे फिर से डिवाइड होगा, 2 सेल बनाएगा, एक परमानेंट हो जाएगा, एक वैसा ही रहेगा मेरिस्टेमेटिक सेल। ठीक है, तो ये चलेगा। यहां पे आप देखोगे कि ग्रोथ रेट जो है वो स्लो होता है, जिसको आप लैग फेज बोलते हैं। ये आप ग्राफ देख रहे होंगे, एक पर्टिकुलर टाइम में प्लांट में एक पर्टिकुलर ग्रोथ हो रही है। ठीक है, तो आपका ये जो फेज है ये फेज ऑफ मेरिस्टेमेटिक फेज है। इसमें आप देखते हैं कि ग्रोथ काफी स्लो है क्योंकि सेल डिवाइड हो रहे हैं, उससे सेल का साइज नहीं बढ़ रहा, उससे प्लांट का साइज नहीं बढ़ रहा, सिर्फ सेल डिवाइड हो रहे हैं, तो ग्रोथ का जो यहाँ पे पैटर्न है वो काफी स्लो है। ठीक है, तो ये लैग फेज होता है, यहां से यहां तक ग्रोथ जो है वो काफी स्लो है। ठीक है, नेक्स्ट हम डिस्कशन करते हैं, हमारे पास आता है फेज ऑफ सेल एलोंगेशन या फेज ऑफ एलोंगेशन। इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, मतलब अब सेल डिवाइड हो चुका है, अब वो रेडी है अपने न्यूट्रिशन को लेने के लिए, अपनी ग्रोथ को बढ़ाने के लिए। अब वो आजू बाजू से पानी को
एब्जॉर्ब करता है, उसी को हम बोलते हैं कि उसमें ऑस्मोसिस होती है, तो ऑस्मोटिकली एक्टिव हो जाता है, अपने सेल ऑर्गेनल का नंबर बढ़ाता है, साइटोप्लाज्म का नंबर बढ़ाता है, वैक्यूल फॉर्मेशन करता है, वैक्यूल फॉर्मेशन करता है जिससे सेल का ओवरऑल साइज बढ़ता है। अब सेल का ओवरऑल साइज बढ़ता है तो सेल की लेंथ बढ़ती है एक तरीके से, और सेल की लेंथ बढ़ती है तो एरिया भी बढ़ता है, एरिया का भी लेंथ बढ़ता है, ठीक है। तो आप यहां पे क्या समझ सकते हो कि सेल ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, इंक्रीज होता है साइज में, सेल टर्जिड हो जाता है। टर्जिड यानी उसमें बहुत सारा पानी, बहुत सारे न्यूट्रिएंट, ऑर्गेनल्स, ये सारी चीजें होने के कारण, वैक्यूल होने के कारण वो भर जाता है अंदर से पूरा, तो उसका अंदर से पूरी तरीके से भर जाना इज कॉल्ड टर्जिडिटी, ठीक है। नेक्स्ट हम बोलते हैं कि वैक्यूल इसमें फॉर्म हो जाता है, सेकेंडरी सेल वॉल इसमें फॉर्मेशन चालू हो जाता है, सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब इसके बाद जब ये सेकेंडरी सेल वॉल बन जाएगी, फाइनली फॉर्मेशन शुरू हो चुका है, अब जैसे ही ये पूरा मैच्योर होगा, मैच्योर में सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा, तो जब ये कंप्लीट हो जाएगा सेल आगे ग्रो नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पे सेकेंडरी सेल वॉल फॉर्मेशन शुरू हो जाता है, ठीक है। लास्ट में हम देखते हैं ग्रोथ, इसमें हम देखते हैं लेंथ वाइज और विड्थ वाइज होती है। सेल छोटा सा है तो सेल का लेंथ भी बढ़ता है, सेल की विड्थ भी बढ़ती है, ठीक है। फिर इसके बाद ये वो एक्चुअल फेज है जिसमें ग्रोथ होती है। देखो हमने बोला यहां सिर्फ सेल डिवीजन हो रहा था, ठीक है, लेकिन अब यहां पे सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है, सेल का साइज इंक्रीज हो रहा है मतलब प्लांट का साइज इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। तो ये एक्चुअल फेज है ग्रोथ का, ग्रोथ एक्चुअली इस फेज में होती है। अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए जैसे एमएसटी सीटी या नीट जैसे एग्जाम में कि ग्रोथ एक्चुअली किस फेज में होती है, तो आप बोलोगे ग्रोथ एक्चुअली सेल एलोंगेशन के फेज में होती है, ठीक है। ग्रोथ रेट यहां पे एक्सेलरेटेड होता है, मतलब एक्सपोनेंशियल होता है, एकदम से तेजी से बढ़ता है। आप देखो यहां से यहां तक ये जो फेज है इसको लॉग फेज बोला है, और यहां पे ये जो फेज आप देख रहे हो ये सेल एलोंगेशन फेज है, ग्रोथ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब बात करते हैं मैच्योरेशन फेज के बारे में। अब मैच्योरेशन फेज में हम क्या देखते हैं कि सेल जो है वो पूरे तरीके से इवॉल्व हो चुका है, उसने अपना साइज बढ़ा लिया है, साइटोप्लाज्म बढ़ा लिया है, सेल ऑर्गेनल बढ़ा लिए है, ठीक है, ओवरऑल साइज उसने अटेन कर लिया है। अब वो पूरे तरीके से रेडी है अपने पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए। हम इसमें देखते हैं कि सेल इतना एलोंगेट और स्पेशलाइज हो जाता है कि वो एक पर्टिकुलर फंक्शन परफॉर्म कर सकता है। अब वो पूरे तरीके से मैच्योर हो चुका है, ठीक है। जैसे कि अगर वो रूट का सेल है तो वो चीजों को, न्यूट्रिएंट को, मिनरल को एब्जॉर्ब करेगा, अगर वो स्टेम का सेल है तो वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट देगा, अगर वो जाइलम और फ्लोएम का सेल है तो वो वाटर और फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा, अगर वो एक लीफ का सेल है तो वो फोटोसिंथेसिस करेगा। तो सेल अब पूरे तरीके से रेडी है कि वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करेगा। तो एलोंगेटेड सेल बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म इट्स पर्टिकुलर फंक्शन, है ना। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो फेज ऑफ ग्रोथ है या रेट ऑफ ग्रोथ है वो थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है, क्योंकि सेल का साइज बढ़ चुका है। अब क्योंकि सेल का साइज एक पर्टिकुलर अमाउंट में बढ़ चुका है तो अब सेल को आगे और ग्रोथ करने की जरूरत नहीं है। अब क्योंकि ग्रोथ करने की जरूरत नहीं है तो उसका ग्रोथ रेट जो है वो स्लो डाउन हो जाता है, और सेल जो है वो एक स्टेडी फेज में चलता है, जो उसका एक पर्टिकुलर साइज अटेन हो चुका है, उसी में उतना ही न्यूट्रिएंट कंज्यूम करता है जितना उसको जरूरत है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ये पूरा एक बेसिकली ग्राफिकल फॉर्म में भी इसको स्टडी कर लिया कि लैग फेज हमारा मेरिस्टेमेटिक फेज होता है जिसको हम सेल डिवीजन फेज बोलते हैं। दूसरा लॉग फेज जो है वो एक तरीके से एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है जिसको हम बोलते हैं एक तरीके से सेल एलोंगेशन फेज, और स्टेडी फेज हमारे रिप्रेजेंट करता है किसको, मैच्योरेशन फेज को, ठीक है। तो ओवरऑल पूरे वीडियो का एक समरी निकल के ये आता है कि फेज ऑफ सेल डिवीजन या मेरिस्टेमेटिक फेज में हमने ये देखा कि यहाँ पे मेरिस्टेमेटिक सेल कंटिन्यूसली डिवाइड होते हैं तो उसी वजह से उनका साइज स्मॉल होता है, न्यूक्लियस प्रोमिनेंट होता है, वैक्यूल उनमें एब्सेंट होता है, साइटोप्लाज्म भर भर के होता है, डेंस होता है, ठीक है। प्राइमरी सेल वॉल एब्सेंट होती है, सेकेंडरी सेल वॉल जो है प्राइमरी सेल वॉल प्रेजेंट होती है और सेकेंडरी सेल वॉल एब्सेंट होती है क्योंकि वो हार्ड और रिजिड है, ठीक है। सेकेंडरी सेल वॉल ग्रोथ अलाउ नहीं करती, प्राइमरी सेल वॉल ग्रोथ को अलाउ करती है, ठीक है। नेक्स्ट हमने इसी में देखा कि मेरिस्टेमेटिक सेल जब डिवाइड होता है तो दो सेल फॉर्म करता है, एक सेल परमानेंट सेल बन जाता है और दूसरा वैसा ही रहता है जो मेरिस्टेमेटिक सेल जैसा था, ठीक है। तो आगे वो डिवीजन करता है। इसमें हम देखते हैं ग्रोथ का रेट जो है वो स्लो है, लैग फेज है, ठीक है। नेक्स्ट हमने बात करी थी फेज ऑफ सेल डिवीजन के बारे में कि यहाँ पे सेल का एक्चुअल साइज इंक्रीज होता है, सेल के ऑर्गेनल्स इंक्रीज होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सेल ऑस्मोटिकली एक्टिव हो जाता है, साइज में ग्रो करता है, टर्जिड हो जाता है, ठीक है। वैक्यूल यहाँ पे फॉर्म हो जाता है, सेल का साइज इंक्रीज हो जाता है, सेल वॉल यहाँ पे सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है, शुरू हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रोथ जो है वो लेंथ वाइज और विड्थ वाइज बढ़ती है। तो हम देखते हैं कि एक्चुअल ग्रोथ होती है इस फेज में, और ये जो है एक्सेलरेटेड एकदम से ग्रोथ शो करता है, तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ शो करता है यानी लॉग फेज शो करता है, ठीक है। मैच्योरेशन में सेल स्पेशलाइज्ड हो जाता है अपने फंक्शन को लेके, अपना फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। और ये जो है इसमें ग्रोथ स्टेडी फेज में आ जाती है, अब ग्रोथ नहीं होती सेल की ज्यादा, ठीक है। मतलब ओवरऑल प्लांट की भी ग्रोथ नहीं होती। आप देखो यहाँ पे प्लांट की आपको ग्रोथ नहीं दिखेगी, बट यहाँ सेल डिवीजन हो रहा है, यहाँ पे प्लांट की ग्रोथ दिखेगी, ठीक है, लेकिन यहाँ सेल डिवीजन नहीं हो रहा, यहाँ पे सेल का
एलोंगेशन हो रहा है, यहाँ पे ग्रोथ दिखेगी, एक्चुअल ग्रोथ इस फेज में दिखेगी, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हम आगे डिस्कशन करते हैं मैच्योरेशन फेज में, यहाँ पे सेल अपना फंक्शन परफॉर्म करेगा, ग्रोथ हो चुकी होगी, ठीक है। तो ये हुआ हमारा ओवरऑल टॉपिक, दैट इज फेजेस ऑफ ग्रोथ। आई होप ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई भी डाउट, दिक्कत, क्वेरी, डिफिकल्टी, शक, सवाल, तकलीफ है तो मुझे पूछिए जरूर, ठीक है। और ऐसे ही खुश रहिए, जिंदगी के मजे लेते रहिए। थैंक यू वेरी मच।